जंग बंदी के बाद रिहाई पाने वाले फलस्तीनी कैदियों की गजा आमद। खंडर बने शहर में जश्न का समा। रिश्तेदारों और शहरियों ने इजरायली कैद से रिहाई पाने वाले 39 खवातीन और बच्चों का भरपूर इस्तकबाल किया। जज्बाती मनाजिर। हमास ने भी 13 सहूनी कैदियों को रिहा कर दिया। 10 थाई और एक फिलिपीनी शहरी को भी छोड़ दिया। रफा क्रॉसिंग पर रेड क्रॉस के हवाले करने की वीडियो सामने आ गई। गजा में 49 रोज तक कत्लेआम के बाद आर्जी जंगबंदी। इजरायली टैंकों ने शुमाली गजा छोड़ दिया। रफा क्रॉसिंग पर ईंधन के 8 टैंकर अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले। हिलाल अहमर को 2 एम्बुलेंसेज और इमदादी सामान के 85 ट्रक मिल गए। यौमिया 1,30,000 लीटर डीजल और इमदादी सामान के 200 ट्रक भिजवाए जाएंगे। अमरीकी सदर का सीज फायर का खैर मकदम। जो बाइडन कहते हैं कि जंग में वक्फे में तौसी मुमकिन है, मजीद कैदी भी रिहा होंगे। सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। घर बैठे मुल्क के लिए दुआ करे। मैं आपसे एक ही मौका मांगता, आप मुझे एक मौका देंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। दुबई में क्या हो रहा है? बिलावल भुट्टो के बाद आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर भी पहुंच गईं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन की अचानक रवानगी पर चहमगोइयां। अक्सर पार्टी रहनुमा लाइल्म। बिलावल भुट्टो की सनम भुट्टो से मुलाकात। बख्तावर और आसिफा भी शरीक। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। बाप बेटे में कोई इख्तलाफ है, ना ही बिलावल साबिक सदर के इंटरव्यू पर नाराज हुए। शाजिया मरी की तरदीद। बिलावल भुट्टो वजारत उज़्मा के लिए हमारे उम्मीदवार हैं। वक्त आने पर आसिफ अली जरदारी भी ये बात कह देंगे। फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी चेयरमैन तयशुदा प्रोग्राम के तहत दुबई गए, 2 रोज बाद वापस लौट आएंगे। बाप बेटे में कोई तनाज़ा नहीं। बेनज़ीर भुट्टो ने खुद पार्टी जरदारी के हवाले की। बिलावल भुट्टो की बातें नई नस्ल की सोच की अक्कासी करती हैं। राजा परवेज अशरफ का प्रोग्राम 2 टोक में इजहार ख्याल। सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इलेक्शन कमीशन का मुतालबा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को खत लिख दिया। ECP ने सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को भी मरासला भिजवा दिया। PTI चेयरमैन अदालतों के लाडले हैं, उन्हें जेल में मिली सहूलतों का आम शहरी सोच भी नहीं सकता। गुड टू सी यू के जुमले इस दलील को मजबूत करते हैं। निगरान वजीर दाखिला का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा आम इंतखाबात के मामले में नून लीग को कोई सहूलत नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ के खिलाफ ज्यादातर मुकदमात बेबुनियाद थे। बेटे से तनख्वाह न लेने पर कोई पहली बार नाअहल हुआ। निगरान वजीर आजम की सदारत में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। दोस्त ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के फरोग पर गौर। मुख्तलिफ इक़दामात की मुत्तफ़िका मंजूरी। अनवारुल हक काकड़ की तमाम स्टेक होल्डर्स को तवील मुद्दती इक़्तिसादी मुनाफे के हुसूल की हिदायत। सिपा सलार की जानिब से पायदार मुआशी बहाली के लिए पाक फौज के मुकम्मल ताउन का अज़्म। एलामिया जारी। आर्मी चीफ से इमाम काबा की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर और डॉक्टर स्वाले बिन अब्दुल्ला का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गजा की सूरत हाल पर भी बातचीत। गजा और मकबूजा कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म की मुजम्मत। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान मजहबी और सकाफती रिश्ता है। इमाम काबा की आमद एजाज की बात है। सिपा सलार की गुफ्तगू। डॉक्टर स्वाले बिन अब्दुल्ला ने कहा कि इस्लाम में गलत तशरीहात की कोई गुंजाइश नहीं। स्मोक के रोग का इलाज। पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और साहिवाल डिवीजन में तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। मार्केट्स 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत। हुकूमती अपील के बावजूद मास्क का इस्तेमाल न होने के बराबर। बीमारियों में इजाफा। कराची में डेंसो हॉल के करीब मुबजना मुकाबला। 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने रोकने के इशारे पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मारे गए। एक एहलकार जख्मी। बल्दिया में दौरान डकैती शहरी की मोटरसाइकिल स्लिप हो गई। वाक़े में खातून जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। कराची की कस्बा कॉलोनी में नाम मालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। 16 साल लड़की दम तोड़ गई। पुलिस ने वाकया दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। बल्दिया मवाज कोट के करीब जायदाद के तनाजे पर झगड़ा। भाई की फायरिंग से बहन जाँ बहक, बहनोई जख्मी हो गया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन की नई हिकमत अमली, 15 के बजाय हर 7 दिन बाद निर्खों में रद्दोबदल का प्लान, डीलर्स एसोसिएशन ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी एजाज की बात है, रिटायरमेंट का फैसला सोच विचार के बाद किया है। कौमी ऑलराउंडर सपोर्ट पर परिस्तारों के भी शुक्रगुजार। दौरा ऑस्ट्रेलिया की तैयारी, बल्लेबाजों ने पिच पर मार्बल रखकर प्रैक्टिस की, बॉलर्स ने लंबे स्पेल करवाए। हेड कोच और डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का फील्डिंग पर भी फोकस, बाबर आजम ने नए बैट तैयार करवा लिए। और पारा चिनार के इलाके गौसगढ़ी में तेंदुए के हमले में 2 भाई जख्मी हो गए। जख्मी नौजवानों ने फायरिंग करके तेंदुए को मार डाला। पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। घर बैठे मुल्क के लिए दुआ करे। मैं आपसे एक ही मौका मांगता, आप मुझे एक मौका देंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। दुबई में क्या हो रहा है? बिलावल भुट्टो के बाद आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर भी पहुंच गईं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन की अचानक रवानगी पर चहमगोइयां। अक्सर पार्टी रहनुमा लाइल्म, बिलावल भुट्टो की सनम भुट्टो से मुलाकात, बख्तावर और आसिफा भी शरीक। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। बाप बेटे में कोई इख्तलाफ है, ना ही बिलावल साबिक सदर के इंटरव्यू पर नाराज हुए। शाजिया मरी की तरदीद। बिलावल भुट्टो वजारत उज़्मा के लिए हमारे उम्मीदवार हैं। वक्त आने पर आसिफ अली जरदारी भी ये बात कह देंगे। फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी चेयरमैन तयशुदा प्रोग्राम के तहत दुबई गए, 2 रोज बाद वापस लौट आएंगे। बाप बेटे में कोई तनाज़ा नहीं, बेनज़ीर भुट्टो ने खुद पार्टी जरदारी के हवाले की। बिलावल भुट्टो की बातें नई नस्ल की सोच की अक्कासी करती हैं। राजा परवेज अशरफ का प्रोग्राम 2 टोक में इजहार ख्याल। सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, इलेक्शन कमीशन का मुतालबा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत लिख दिया। ईसीपी ने सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को भी मरासला भिजवा दिया। पीटीआई चेयरमैन अदालतों के लाडले हैं, उन्हें जेल में मिली सहूलतों का आम शहरी सोच भी नहीं सकता। गुड टू सी यू के जुमले इस दलील को मजबूत करते हैं। निगरान वज़ीर दाखिला का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा आम इंतखाबात के मामले में नून लीग को कोई सहूलत नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ के खिलाफ ज्यादातर मुकदमात बेबुनियाद थे। बेटे से तनख्वाह न लेने पर कोई पहली बार नाअहल हुआ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। दोस्त ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के फ़रोग पर गौर, मुख्तलिफ इक़दामात की मुत्तफ़िका मंजूरी। अनवारुल हक काकड़ की तमाम स्टेक होल्डर्स को तवील मुद्दती इक़्तिसादी मुनाफे के हुसूल की हिदायत। सिपा सलार की जानिब से पायदार मौशी बहाली के लिए पाक फौज के मुकम्मल ताउन का अज़्म, एलामिया जारी। आर्मी चीफ से इमाम काबा की मुलाकात, जनरल आसिम मुनीर और डॉक्टर स्वाले बिन अब्दुल्ला का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गजा की सूरत हाल पर भी बातचीत। गजा और मकबूजा कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म की मुजम्मत। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान मजहबी और सकाफती रिश्ता है, इमाम काबा की आमद एजाज की बात है। सिपा सलार की गुफ्तगू, डॉक्टर स्वाले बिन अब्दुल्ला ने कहा कि इस्लाम में गलत तशरीहात की कोई गुंजाइश नहीं। स्मोक के रोग का इलाज, पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और साहिवाल डिवीजन में तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। मार्केट्स 3 बजे के बाद खोलने की इजाज़त। हुकूमती अपील के बावजूद मास्क का इस्तेमाल न होने के बराबर, बीमारियों में इजाफा। कराची में डेंसो हॉल के करीब मुबजना मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने रोकने के इशारे पर फायरिंग कर दी, जवाबी कार्रवाई में मारे गए। एक एहलकार जख्मी। बल्दिया में दौरान डकैती शहरी की मोटरसाइकिल स्लिप हो गई। वाक़े में खातून जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। कराची की कस्बा कॉलोनी में नाम मालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, 16 साल लड़की दम तोड़ गई। पुलिस ने वाकया दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। बल्दिया मवाज गुट के करीब जायदाद के तनाजे पर झगड़ा, भाई की फायरिंग से बहन जाँ बहक, बहनोई जख्मी हो गया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन की नई हिकमत अमली, 15 के बजाय हर 7 दिन बाद निर्खों में रद्दोबदल का प्लान, डीलर्स एसोसिएशन ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं असीम मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आप देख सकेंगे प्रोग्राम दो टोक, देखते रहिए समा।